क्या आप जानते हैं कि आपके घर में रखा गंगा जल, जो पवित्रता और पुण्य का प्रतीक माना जाता है, आपकी बर्बादी का कारण भी बन सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गंगा जल को आप देवी देवताओं का आशीर्वाद समझकर घर लाए हैं, वही आपके जीवन में अशांति और दुर्भाग्य ला सकता है? ये सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, शायद क्रोध भी आ रहा होगा, लेकिन ये एक कड़वा सच है। एक ऐसा सच जिसे हमारे पूर्वज जानते थे, जिसे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम उसे भूल चुके हैं। ये कोई साधारण पानी नहीं है, ये माँ गंगा का साक्षात स्वरूप है और देवी का अपमान कभी सहन नहीं होता। आज मैं आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको उस अनदेखी अनसुनी सच्चाई से रूबरू कराने आया हूँ, जो आपके और आपके परिवार के भविष्य से जुड़ी है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो जानकारी आज आपको मिलने वाली है वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। हो सकता है अनजाने में आप भी वही गलतियां कर रहे हों जो अनगिनत लोग करते हैं और फिर अपने दुर्भाग्यों को कोसते हैं। तो चलिए आज उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो गंगा जल के हर बूंद में समाया हुआ है। कल्पना कीजिए एक शांत पवित्र सुबह की। आप अपने पूजा घर में प्रवेश करते हैं, जहां एक छोटे से तांबे के लोटे में आपने गंगा जल सहेज कर रखा है। उसे देखते ही आपके मन में एक असीम शांति का अनुभव होता है। आपको लगता है कि आपके घर में साक्षात देवत्व का वास है। ये गंगा जल केवल जल नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का जीवित प्रमाण है। ये वो जल है जिसने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। ये वो जल है जिसके स्पर्श मात्र से हर पाप धुल जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा होता है, तो उसके मुख में गंगा जल की कुछ बूंदें डालने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इससे उस व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और उसे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जब घर में कोई शिशु जन्म लेता है, तो उसे स्नान कराने वाले जल में भी कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाई जाती हैं, ताकि उस पर कोई बुरी नजर न लगे और उसका जीवन पवित्रता से आरंभ हो। घर में गंगा जल रखना मानो अपने घर में एक छोटे से तीर्थ की स्थापना करना है। ये सकारात्मक ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है। जिस घर में पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ गंगा जल रखा जाता है, वहां कभी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं हो सकता। भूत प्रेत, बुरी आत्माएं और अन्य तामसिक ऊर्जाएं उस घर की सीमा में भी प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाती। ये जल एक कवच की भांति आपके परिवार की रक्षा करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, में गंगा जल रखना अत्यंत शुभ माना गया है। ये दिशा देवताओं की दिशा होती है और यहाँ गंगा जल रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। शक्ति का स्रोत यदि सही तरीके से नियंत्रित ना किया जाए, तो वो विनाश का कारण भी बन सकता है। अग्नि भोजन पकाती है, लेकिन वही अग्नि पूरे घर को जलाकर राख भी कर सकती है। ठीक उसी प्रकार गंगा जल की पवित्रता और शक्ति तभी फलदायी होती है जब आप उसका सम्मान करते हैं और उसे रखने के नियमों का पालन करते हैं। यदि आप इन नियमों की अवहेलना करते हैं, तो आप अनजाने में ही देवी गंगा का अपमान करते हैं और इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वो गलतियां हैं जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं और फिर उनके जीवन में उथल पुथल मच जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे ज्योतिषियों के पास जाते हैं, पंडितों से उपाय पूछते हैं, लेकिन समस्या की जड़ उनके अपने ही घर में, उनके पूजा घर में छिपी होती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है गंगा जल को रखने का पात्र। आजकल बाजार में प्लास्टिक की सुंदर सुंदर बोतलें और डिब्बे मिलते हैं। लोग सुविधा के लिए या कभी कभी अज्ञानतावश गंगा जल को प्लास्टिक के पात्रों में भरकर ले आते हैं और उसी में उसे रखे रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा अपशकुन है। प्लास्टिक को अशुद्ध माना जाता है। ये कई रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरकर बनता है और इसे पूजा पाठ के कार्यों में वर्जित माना गया है। जब आप गंगा जैसी पवित्र नदी के जल को एक अशुद्ध पात्र में रखते हैं, तो आप सीधे सीधे उनकी दिव्यता का अपमान करते हैं। गंगा जल की सकारात्मक ऊर्जा प्लास्टिक के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो प्लास्टिक में लंबे समय तक पानी रखने से उसमें हानिकारक रसायन घुलने लगते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। गंगा जल को रखने के लिए सबसे उत्तम पात्र तांबा है। तांबे को एक अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान धातु माना गया है।
जब गंगा जल को तांबे के पात्र में रखा जाता है तो उसकी पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। तांबे के पात्र में रखा गंगा जल वर्षों तक खराब नहीं होता और उसकी दिव्यता बनी रहती है। यदि आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो आप चांदी के पात्र का भी उपयोग कर सकते हैं। चांदी को शीतलता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भूलकर भी कभी प्लास्टिक, लोहे या एल्यूमिनियम के पात्र में गंगा जल न रखें। ये आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा और दुर्भाग्य को निमंत्रण देगा। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है गंगा जल को रखने का स्थान। जैसा कि मैंने पहले बताया, गंगा जल को घर के पूजा स्थान पर या ईशान कोण में रखना चाहिए, लेकिन कई लोग इसे कहीं भी रख देते हैं, रसोई में, स्टोर रूम में या किसी अंधेरे कोने में। ये भी एक प्रकार का अपमान है। गंगा जल कोई साधारण वस्तु नहीं है जिसे आप कहीं भी फेंक दें। उसे घर के सबसे पवित्र स्थान पर पूरे सम्मान के साथ स्थापित किया जाना चाहिए। उस स्थान पर नियमित रूप से साफ सफाई होनी चाहिए। गंगा जल के पात्र को कभी भी गंदे हाथों से स्पर्श न करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही गंगा जल को छूना चाहिए। सोचिए, आप किसी बहुत ही आदरणीय अतिथि को अपने घर बुलाते हैं। क्या आप उन्हें अपने घर के किसी गंदे कोने में बैठाएंगे? नहीं, आप उन्हें सबसे अच्छे कमरे में, सबसे आरामदायक आसन पर बैठाएंगे। तो फिर मां मंगा के साथ ऐसा अनादर क्यों? जब आप उन्हें एक अपवित्र या अस्वच्छ स्थान पर रखते हैं तो आप उनकी कृपा से वंचित हो जाते हैं। उस घर में धीरे धीरे दरिद्रता और कलह का वास होने लगता है। पति पत्नी के बीच झगड़े, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, व्यापार में घाटा, ये सब उसी अनादर का परिणाम हो सकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका ध्यान रखना आवश्यक है वो है गंगा जल के आसपास का वातावरण। गंगा जल को कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां मांस मदिरा का सेवन होता हो या जहां तामसिक भोजन बनता हो। रसोई घर में, विशेषकर जहां प्याज, लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं का प्रयोग होता है, उसके पास गंगा जल रखना बहुत बड़ा दोष उत्पन्न करता है। गंगा जल सात्विकता का प्रतीक है और तामसिक वातावरण उसकी ऊर्जा को दूषित कर देता है। जिस घर में गंगा जल के समीप ऐसी अशुद्ध गतिविधियां होती हैं, वहां के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। वे सही और गलत का भेद नहीं कर पाते और अनैतिक कार्यों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। उस घर की शांति भंग हो जाती है और सदस्य एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। कल्पना कीजिए उस घर की जहां एक ओर पूजा घर में गंगा जल रखा है और दूसरी ओर उसी घर के सदस्य मदिरापान और मांसाहार कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे आप एक ही पात्र में अमृत और विष को मिला दें। इसका परिणाम केवल विनाश ही हो सकता है। यदि आपके घर में इन चीजों का सेवन होता है तो गंगा जल को ऐसे स्थान पर रखें जो इन सब से बिल्कुल दूर हो और जहां का वातावरण शुद्ध और सात्विक हो। एक गलती जो अक्सर भावनाओं में बहकर लोग कर बैठते हैं वो है गंगा जल को जूठे या अपवित्र हाथों से छूना। कभी कभी पूजा करते समय या किसी अन्य कार्य के लिए हमें गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है और हम बिना हाथ धोए ही उसे उठा लेते हैं। ये छोटी सी लगने वाली गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। हमारे हाथ दिन भर में न जाने कितनी वस्तुओं को छूते हैं जिन पर गंदगी और कीटाणु होते हैं। उन अशुद्ध हाथों से जब हम गंगा जल के पात्र को स्पर्श करते हैं तो हम उसकी पवित्रता को खंडित कर देते हैं। हमेशा याद रखें, गंगा जल का प्रयोग करने से पहले और बाद में अपने हाथ अच्छी तरह से धो लें। इसके अलावा गंगा जल को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने देवी देवताओं को अंधेरे में नहीं रखते, उसी प्रकार गंगा जल को भी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां थोड़ी रोशनी आती हो। यदि आपके पूजा घर में प्राकृतिक प्रकाश नहीं आता है तो वहां एक छोटा सा दीपक या बल्ब अवश्य जलाकर रखें। अंधेरा नकारात्मकता का प्रतीक है और यह गंगा जल की सकारात्मक ऊर्जा को कम करता है। अब मैं आपको उस रहस्य के बारे में बताता हूँ जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। घर में रखा हुआ गंगा जल कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। जब आपके पात्र में गंगा जल थोड़ा सा रह जाए तो उसमें और साधारण स्वच्छ जल मिलाकर उसे भर दें। ऐसा माना जाता है कि उस साधारण जल में भी गंगा जल के गुण आ जाते हैं। लेकिन यदि आप पात्र को पूरी तरह से खाली कर देते हैं तो यह घर की सुख समृद्धि के खाली हो जाने का संकेत होता है। यह वैसा ही है जैसे आपके घर से लक्ष्मी चली गई हो। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि गंगा जल का पात्र कभी भी पूरी तरह से रिक्त न हो। एक और महत्वपूर्ण नियम है जिसका पालन करना अनिवार्य है। वो ये है कि गंगा जल को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। उसे हमेशा किसी लकड़ी की चौकी, आसन या किसी अन्य ऊंचे और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए।
भूमि पर सीधे रखने से उसकी ऊर्जा का क्षरण होता है और ये उसका अनादर भी माना जाता है। इन नियमों को सुनकर शायद आपको लग रहा होगा कि ये सब बहुत जटिल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब हमारी श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करने का एक तरीका है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी हर छोटी बड़ी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं। तो फिर माँ गंगा, जो हमें जीवन और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं, उनके प्रति हम इतनी लापरवाही कैसे बरत सकते हैं? ये केवल अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और ऊर्जा का विज्ञान छिपा है। गंगा जल में असाधारण क्षमता होती है वातावरण की ऊर्जा को ग्रहण करने और उसे परिवर्तित करने की। जब आप उसे पवित्रता और सम्मान के साथ रखते हैं तो वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख कर उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन जब आप उसका अनादर करते हैं तो वही जल आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करने लगता है। सोचिए, एक परिवार था जो बहुत खुशहाल था। उनके घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। वे हर साल गंगा स्नान के लिए जाते और वहां से गंगा जल लेकर आते। वे उसे बड़े ही चाव से एक सुंदर सी प्लास्टिक की बोतल में भरकर अपने पूजा घर में रख देते। धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। बच्चों का व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया। व्यापार में अचानक से घाटा होने लगा। उन्होंने कई उपाय किए, कई पंडितों को दिखाया, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। एक दिन उनके घर एक सिद्ध संत आए। उन्होंने जब घर का निरीक्षण किया तो उनकी दृष्टि पूजा घर में रखी उस प्लास्टिक की बोतल पर पड़ी। उन्होंने उस परिवार को समझाया कि उनकी सारी समस्याओं की जड़ वही बोतल है। उन्होंने बताया कि कैसे वे अनजाने में ही माँ गंगा का अपमान कर रहे हैं। उस परिवार ने तुरंत उस प्लास्टिक की बोतल को हटाकर एक तांबे के लोटे में गंगा जल को स्थापित किया और पूरी श्रद्धा से उसकी पूजा करने लगे। कुछ ही समय में उनके घर का वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा। झगड़े खत्म हो गए, व्यापार में फिर से मुनाफा होने लगा और घर में सुख शांति लौट आई। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये उन अनगिनत लोगों के अनुभवों का सार है जिन्होंने इन नियमों की अवहेलना की और उसके दुष्परिणाम भोगे। गंगा जल एक तलवार की तरह है। यदि आप उसे सही तरीके से चलाना जानते हैं तो वो आपकी रक्षा करेगा, लेकिन यदि आप अज्ञानी हैं तो आप उसी तलवार से खुद को घायल भी कर सकते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यदि आपने अनजाने में ये गलतियां की हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए? घबराइए नहीं, हिंदू धर्म में हर समस्या का समाधान है। यदि आपने गंगा जल को प्लास्टिक या किसी अन्य अशुद्ध पात्र में रखा है तो सबसे पहले उस जल को किसी पौधे में डाल दें, विशेषकर तुलसी के पौधे में। उस पात्र को घर से बाहर फेंक दें। फिर एक नया तांबे या चांदी का पात्र लाएं, उसे अच्छी तरह से स्वच्छ करें। हो सके तो किसी पंडित से उसकी शुद्धि करवा लें। फिर यदि संभव हो तो पुनः जाकर गंगा जल ले आएं या किसी ऐसे व्यक्ति से मांग लें जिसके पास शुद्ध गंगा जल हो। उस नए पात्र में गंगा जल को स्थापित करें। माँ गंगा से अपनी अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा याचना करें। ओम नमो गंगायै विश्व रूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद ऊपर बताए गए सभी नियमों का पूरी श्रद्धा के साथ पालन करने का संकल्प लें। माँ गंगा बहुत दयालु हैं, वे आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगी और आपको क्षमा कर देंगी। याद रखिए, आपके घर में रखा गंगा जल केवल एक जल नहीं बल्कि एक जीवंत शक्ति है। वो आपकी हर भावना, हर क्रिया को महसूस करती है। जब आप श्रद्धा और प्रेम से उसे देखते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ती है। जब आप क्रोध, घृणा या किसी भी नकारात्मक भावना के साथ उसके पास जाते हैं तो आप उसकी पवित्रता को दूषित करते हैं। इसलिए जब भी आप पूजा घर में जाएं, अपने मन को शांत रखें और सारी चिंताओं को बाहर छोड़कर जाएं। गंगा जल का प्रयोग भी बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इसे व्यर्थ में इधर उधर नहीं छिड़कना चाहिए। यदि आप घर में शुद्धि के लिए इसका छिड़काव कर रहे हैं तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में पूरी श्रद्धा के साथ करें। इसे कभी भी पैरों के नीचे या किसी अपवित्र स्थान पर ना पड़ने दें। ये जानकारी जो आज मैंने आपको दी है वो किसी किताब में आसानी से नहीं मिलेगी। ये सदियों के अनुभव और हमारे पूर्वजों के ज्ञान का निचोड़ है। इसे अपने तक ही सीमित ना रखें। हो सकता है आपके किसी प्रियजन, किसी मित्र या रिश्तेदार के घर में भी अनजाने में यही गलतियां हो रही हों। इस वीडियो को उनके साथ साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें और किसी अनहोनी से बच सकें। गंगा जल का सम्मान करना हमारी संस्कृति और हमारी जड़ों का सम्मान करना है। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की हर वस्तु में दैवत्व का वास है
और हमें उसका आदर करना चाहिए। जब हम इस भावना के साथ जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन स्वयं ही एक उत्सव बन जाता है। तो आज ही अपने घर के पूजा स्थान पर जाएं और देखें कि आपने गंगा जल को कैसे रखा है। क्या वो सही पात्र में है? क्या वो सही स्थान पर है? क्या आप अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? यदि हाँ, तो तुरंत उसे सुधारें। माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर लें। मुझे उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप अपनी आस्था का पालन सही तरीके से कर सकें और उसका पूरा फल प्राप्त कर सकें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कोई नई जानकारी मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर अवश्य करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी के जीवन को बर्बादी से बचा ले। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी विषयों पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जो आपके जीवन को आपकी श्रद्धा और विश्वास ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।